अधिकतर महिलाओं को कंसीव करने में जो रुकावट आती है वो रुकावट होती है उनके अंडे ना बनने की समस्या। कई बार अंडे बनते नहीं हैं या फिर बन जाते हैं तो फूटते नहीं हैं या फिर बनते हैं तो पूरे साइज़ में नहीं आते या फिर उनके अंडे बहुत कम बचे होते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अंडों को लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी खास चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी इस समस्या को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं और इसके बाद आपके अंडे सही समय पे बनेंगे, सही साइज में बनेंगे और सही समय पे फूटेंगे, जिससे कि आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी महिला को अंडों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले AMH का टेस्ट करा लें। और AMH का जो टेस्ट है ये पीरियड के दूसरे दिन होता है। अगर इसके अलावा किसी और दिन कराएंगे तो रिपोर्ट गलत आएगी। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए 1 तारीख को आपका पीरियड आया तो 2 तारीख को आपको अपना ब्लड सैंपल देना है AMH टेस्ट के लिए। और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसमें वैल्यू ये देखनी है कि वैल्यू कितनी है। अगर 1 से 5 के बीच में आ रही है तो ये नॉर्मल है, 5 से ज़्यादा आ रही है तो ये PCOD की कंडीशन है, जिसमें कि आपकी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है और ओवुलेशन नहीं हो पाता है। और अगर 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ओवरी में अंडों की संख्या बहुत कम है, इस कारण से आपका ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है। नंबर 2 है विटामिन डी। दोस्तों, हमारे शरीर में चाहे महिला हो या पुरुष, विटामिन डी की कमी होती है तो इससे इनफर्टिलिटी बढ़ती है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनको रेगुलर सन एक्सपोजर ज़रूर लेना है। सन एक्सपोजर मतलब ये कि सुबह जब सूरज निकलता है तो उस दौरान 20 से 25 मिनट सूरज की रोशनी में वॉक करें, ताकि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में जो है सूरज की रोशनी मिले, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण हो पाए। और इसके अलावा आप शाम को सूरज ढलते समय भी यही चीज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी बूस्ट होगा और आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी, आपके अंडों की क्वालिटी अच्छी होगी, अंडे सही तरीके से बन पाएंगे और इसके साथ साथ आपको हड्डियों की कोई समस्या नहीं होगी। नंबर 3 है हीमोग्लोबिन। अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, जिससे शरीर में खून की कमी होती है और ये भी बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। अगर ऐसा होता है तो आपके जो शरीर के ऑर्गन से, जो आपके अंग हैं, वहाँ पे सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, जिससे वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते और ऐसे में आपके अंडे ठीक से नहीं बनते या फिर से ठीक से फूटते नहीं हैं या फिर आपको ओवुलेशन नहीं होता। इतना ही नहीं, आपका जो पीरियड है वो भी डिस्टर्ब रहता है। तो आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी ज़रूर कराना चाहिए और आपका जो हीमोग्लोबिन है मिनिमम 11 से 12 के आसपास तो होना ही चाहिए, अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं। नंबर 4 है बॉडी वेट। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर आपके शरीर में बॉडी वेट ज़्यादा है यानी वज़न ज़्यादा है तो भी इससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपका ओवुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा और अंडे बन भी रहे होंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इससे आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता कैसे लगाना है कि आपका बॉडी वेट कम है या ज़्यादा है, तो इससे आप गूगल पे BMI जो है सर्च करें, जिससे कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट दिखा दिया जाएगा और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सही BMI क्या होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि अगर बॉडी वेट ज़रूरत से कम भी होता है तो भी आपको इन्हीं सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसका सही तरीका ये है कि आप अपने बॉडी वेट को सही तरीके से मेंटेन रखें और आपका जो BMI है वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, 20 से कम भी नहीं और 25 से ज़्यादा भी नहीं। नंबर 5 है डाइट। दोस्तों, हमारी जो इंडियन डाइट है इसमें कार्बोहाइड्रेट फैट ज़्यादा होता है जबकि प्रोटीन कम होता है और इस कारण से आपके शरीर में जो अंडा बन रहा है, जो सेल बन रहा है, उसका निर्माण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बनने वाले किसी भी सेल को बनने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे, चिकन, फिश इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, पनीर, इस तरीके की चीज़ें और थोड़ा सा सोयाबीन भी अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 है एक्सरसाइज और योगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा, आप कोई भी टिप्स को फॉलो करते हैं, कितनी भी अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि सभी ऑर्गन्स तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे वो अपना काम कर पाते हैं। इसलिए आपको रोज़ाना
रोज़ाना आधे घंटे से 45 मिनट तक वर्कआउट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा योगा करते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप लोग स्ट्रेस में रहते हैं और योगा करने से आपको जो है स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। तो ये चीज़ आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर फॉलो करें। नंबर 7 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, आपने अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होंगी उसमें अधिकतर मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर किसी महिला को कंसीव करना है, रुकावट आ रही है, तो उनको सबसे पहले फर्टिलिटी मसाज करना शुरू कर देना चाहिए। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इसके लिए पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सीख लीजिए किस तरीके से मसाज की जाती है, और इसको कल से ही करना शुरू कर दें। मसाज करने से क्या होता है कि आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि आपकी ओवरी, आपकी यूट्रस और आपकी फैलोपियन ट्यूब फिर से काम करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।